हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिडबी ग्रेड ए में आपको क्या क्या % अलाउंस रहते हैं, क्या आपका बेसिक पे रहता है, साथ ही साथ सिडबी की आपकी बाकी जो भी वैकेंसी होती हैं ग्रेड बी ग्रेड सी की, उनमें आपके क्या क्या % अलाउंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो RTI है ये 18/2019 को डाली गई थी कि क्या क्या बेसिक पे और % अलाउंस होते हैं सिडबी में। तो इसी RTI के जवाब में ये आपकी PDF जो है वो आपकी आई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक से लेके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑफिसर ग्रेड ए का आपका जो बेसिक है वो पूरा आपको रिवाइज्ड वगैरह पूरा दिया गया है। ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड एफ, EDS और प्राइवेट सेक्रेटरी इन ग्रेड बी, सबका आपको बेसिक पूरा दिया गया है। एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो हमने सबसे पहला जो आपका अलाउंस होता है वो आपको होता है स्पेशल पे का आपको अलाउंस मिलता है, जो कि आपका ग्रेड ए ग्रेड बी को 2000, बाकी सबको आपको सी डी ई और PS ग्रेड बी एंड सी को भी आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आपका अलाउंस होता है वो हमारा होता है स्पेशल फंक्शनल अलाउंस। ठीक है, अब स्पेशल फंक्शनल आपका अलाउंस जो होता है वो आपका ग्रेड ए में आपको 625 पर मंथ मिलता है, ग्रेड बी में 775 मिलता है और ग्रेड बी PS में आपको होता है 800 पर मंथ। ठीक है, लेकिन अगर आप JAAB CAAB अगर निकाल लेते हैं तो उसका भी अलग से अलाउंस मिलता है, जो कि आपको हर बैंक में आपको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको डेयरिंग अलाउंस आपको दिया जाता है। ठीक है, किस तरीके से आपका लगता है वो भी आपको पूरा यहाँ पे दिया गया। अब इसके बाद आपको HRA अलग से दिया जाता है कि मंथली हाउस अलाउंस होता है वो 10% आपको अलग से पे किया जाता है ओवरऑल पे का। ठीक है, अगर आप ऑफिसर्स हैं, अगर आप बैंक एकोमोडेशन अगर आप नहीं लेते हैं तो आप हाउस रेंट के लिए इंटाइटल्ड है, जो कि आपका 15% तक आपका एक्सटेंड जो है वो आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्पाउस और मतलब दोनों लोग, मतलब आप और आपकी वाइफ दोनों लोग अगर बैंक में आप जॉब करते हैं तो दोनों जो है वो सेम अलाउंस जो है वो उनको मिलेगा, दोनों को अलग अलग आपको नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर ध्यान रखें, जितने भी अगर दोनों लोग जॉब पे हैं तो कहीं ना कहीं किसी को एक ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अगर हम बात करें लोकल अलाउंस की, तो लोकल अलाउंस जो आपको होता है वो 5% आपका पे का मिलता है, जो कि मैक्सिमम आपका 2050 रुपये ग्रेड ए से लेके आपका सी तक आपका ये दिया जाता है। अगर हम बात करें ऑफिसर से ग्रेड डी एंड ग्रेड ई के, तो लोकल अलाउंस होता है 5% के हिसाब से होता है, जो कि आपका 4000 पर मंथ के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट होता है फैमिली अलाउंस। अब फैमिली अलाउंस क्या होता है? 4% ऑफ पे, और ये आपका मैक्सिमम 1750 पर मंथ के हिसाब से आपका हो सकता है ग्रेड ए से ग्रेड सी तक। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेड डी और ग्रेड डी के, तो इसमें आपका 4% ऑफ पे रहता है, जो कि मैक्सिमम 3250 और 3750 आपका हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि फैमिली अलाउंस जो होता है वो ऑफिसर ग्रेड एफ और EDS को, ये फैमिली अलाउंस जो होता है वो आपको अलग से पे नहीं किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका अलाउंस है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। ये आपको होता क्या है कि अगर हम बात करें कि अगर आपका जो पे होता है वो अगर 75,050 तक होता है तो आपको 500 रुपये पर मंथ मिलता है। अगर आपका 75,050 से ऊपर होता है तो आपका 625 रुपये पर मंथ आपको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस जो होता है वो आपको दिया जाता है। अगर हम बात करें ग्रेड अलाउंस की, तो ग्रेड अलाउंस जो होता है वो आपका अलग अलग आपको दिया गया है। ग्रेड ए का आपको 6000, ग्रेड बी 6800, ग्रेड सी 8300, ग्रेड डी 11000, ग्रेड ई 16250, ग्रेड एफ आपका हो गया 17500। ये आपका ग्रेड अलाउंस होता है। इसके बाद आपका होता है स्पेशल अलाउंस ऑन प्रमोशन। प्रमोशन पे आपको क्या होता है? ग्रेड ए में आपको 6500, ग्रेड बी में 7250, सी में 9500, डी में 12000, ई में 17000, एफ में 19000 और EDS में आपका 30000 रुपये मिलता है। आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा आपको अलाउंस सिडबी में आपको एक तरीके से दिया जाता है और कितनी ज़बरदस्त सिडबी की जॉब होती है। कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता जैसे RBI वगैरह में होती है, सेम इसी तरीके से होती है। और कहीं ना कहीं नेशनलाइज बैंक वगैरह से बहुत ही बेहतर जॉब आपकी सिडबी की होती है, और इसी वजह से इसकी जो वैकेंसी होती है वो आपकी हर साल नहीं आती है। इस बार जो ग्रेड ए की आपकी वैकेंसी है वो लगभग आप समझ लीजिए 7 साल बाद ये वैकेंसी आपकी आई है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना। जितने भी लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा एग्जाम निकालना। फिर इसके बाद आपका डेप्यूटेशन अलाउंस भी आपको दिया जाता है, जो कि आपका लास्ट एंड फाइनल अलाउंस आई थिंक मेरे हिसाब से होता है। और इसमें आपको क्या होता है कि कोई भी ऑफिसर हो उसको 4% ऑफ पे का मिलता है, मैक्सिमम आपका 2000 रुपये तक होता है। अगर आप कोई डिप्यूट पे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो ऑफिसर आया होता है, ठीक है, आउट स्टेशन सेंटर से, तो जो उसको आपको 7.75 ऑफ द पे मिलता है, जो कि 4000 रुपये तक मैक्सिमम आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा टोटल 10 आपके अलाउंस जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो इवन आप अगर आप देख लीजिए तो RBI से ये सिडबी की जो ग्रेड ए की जॉब है वो आपकी बिल्कुल भी
भी पीछे नहीं है, बिल्कुल एकदम बराबर स्टैंड पे खड़ी होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है वो लगभग आप मान लीजिए कि 1 लाख के ऊपर ही आपकी जाएगी। तो वो चूज आपको करना है। अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हो, अप्रैल लास्ट तक आपका एग्जाम जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर स्टूडेंट अभी से ही लग जाइए तैयारी में। बाकी अगर कोई भी अपडेट्स मिलती है तो आपको इस चैनल पे मैं फटाफट से दूंगा। सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब बटन पे तुरंत दबा दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, जो भी आपके लिए सिडबी वगैरह से आपकी आती है या अदर अगर कोई भी रिक्रूटमेंट आती है उन सभी की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइमली आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके।